स्वाध्याय में प्रमाद ना करें नामक पुस्तक की विवेचना प्रस्तुत है, जो युग व्यास पंडित श्री राम शर्माचार्य जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय सद्ग्रंथों का स्वाध्याय एक साधना में वे लिखते हैं कि मानव जीवन में सुख वृद्धि के उपायों में से एक प्रमुख उपाय है स्वाध्याय। जीवन को सफल, उच्च एवं पवित्र बनाने हेतु एवं ज्ञान वृद्धि, मन में महानता, आचरण में प्रकाश के लिए स्वाध्याय की बड़ी आवश्यकता है। प्रतिदिन नियम पूर्वक सद्ग्रंथों का अध्ययन करते रहने से बुद्धि तीव्र होती है, विवेक बढ़ता और अंतःकरण शुद्ध होता है। इसका व्यवहारिक कारण है कि अच्छे ग्रंथ पढ़ने में मन रमा रहने के कारण सद्वाक्य उस पर संस्कार डालते रहते हैं। स्वाध्यायशील व्यक्ति या तो अपने कमरे में बैठा हुआ एकांत अध्ययन किया करता है या किसी पुस्तकालय में पुस्तकों के साथ संलग्न रहता है। उसके पास ऐसा कोई फालतू समय नहीं रहता कि इधर उधर घूमे या संगति से अवांछनीय संस्कार ग्रहण करे और सत साहित्य के अध्ययन में ही संलग्न रहेगा वो, तो उसका आचरण आप ही शुद्ध हो जाएगा और ज्ञान जागृत रहने से उसकी वाणी सफल, सार्थक तथा प्रभावशाली भी बन जाएगी। अस्तु वह जिस सभा समाज में जाता है उसकी ज्ञान मुखर वाणी उसे विशेष स्थान दिलाती है। ऐसे व्यक्ति का कथन प्रमाणिक तथा तथ्यपूर्ण माना जा सकता है। लेखक ने स्वाध्यायशील व्यक्ति की उपर्युक्त पहचान बताते हुए आगे भी लिखा कि वह अवकाश में सोता नहीं, आलस्य प्रमाद करता नहीं, वह अपनी मेधा को बलवती बनाने के आहार विहार तथा विचार में सावधान रहता है। अध्ययनशीलता सुख दुख एवं संपत्ति विपत्ति दोनों स्थितियों में सहायक होती है। रोग में रोने की जगह वह धीरे धीरे अध्ययन ही करता रहता है। स्वाध्याय सखा से संबंध तोड़ने वाले व्यक्ति की मानसिक एकाग्रता चली जाती है, किंतु इनका मानना है यह भी कि उक्त लाभ तभी मिलते हैं जब वेद शास्त्र उपनिषद या चरित्र निर्माण करने वाला साहित्य पढ़ा जाए, न कि उपन्यास या अश्लील साहित्य। स्वाध्याय को वे आत्मा का भोजन बताते हैं, क्योंकि इसी से जीवन आदर्शवादी बनता है, प्रेरणाएं मिलती हैं। वह समस्त समस्याओं की कुंजी है स्वाध्याय। स्वाध्याय से ही प्रभु प्राप्ति होती है, वह स्वर्ग का, मुक्ति का द्वार खुलता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सभी वैज्ञानिक, संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि हुए हैं। धर्म के 3 स्कंद बताए हैं उन्होंने गीता का उदाहरण देकर। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानमिति। स्वाध्याय के विषय में मनुस्मृति का उदाहरण देकर भी उन्होंने समझाया है कि स्वाध्याय नित्य युक्त है स्यादैवं चैवेह कर्मणा, अर्थात स्वाध्याय और शुभ कर्म हेतु मनुष्य सदा तत्पर रहे। उत्तम पुस्तकें जागृत देवता हैं में वे लिखते हैं कि विचार संयम से पुस्तकें ही मनुष्य के लिए प्रभावशाली शस्त्र सिद्ध होती हैं। पुस्तकों के अध्ययन में ऐसी तल्लीनता प्राप्त होती है जो लंबी योग साधनाओं से भी प्राप्त नहीं होती। सत साहित्य से शक्ति व समुन्नति प्राप्त होती है और पतनकारी साहित्य से व्यक्ति एवं राष्ट्र की शक्ति नष्ट होती है। इसका आज प्रमाण भी मिलता है कि आज विलासिता, कामुकता व अनाचार फैलाने वाले साहित्य की जो बाढ़ आई हुई है और व्यक्ति समाज का विनाश हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है, यह उस कुसाहित्य से के कारण ही हुआ है। दूसरी ओर रामायण भी पढ़ने का लाभ तभी तक वे बताते हैं जब
हम भी राम लक्ष्मण भरत के जैसे बनने का प्रयत्न करें। शब्दों को रट लेने से कुछ नहीं होता। अतः ऋषिवर तमसो माँ ज्योतिर्गम्य का संदेश देते हुए समझाते हैं कि सत अध्ययन आत्मोत्थान का आधार है। पढ़े हुए से यदि विचार परिष्कार का अमोघ उपाय नहीं प्राप्त होता तो भी विचारों में संक्रमण बना ही रहता है। इसके लिए विद्वानों के सद्विचारों के बीच से बार बार गुजरते हुए स्वयं भी स्वाध्यायशील बनकर जहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं वहाँ भी पहुँचाने एवं अज्ञान यातना से औरों को भी मुक्त कराना चाहिए। पथ भ्रष्टों को अज्ञानता के अंधकार से निकालना चाहिए। इसके लिए हमें स्वयं भी स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना है।